हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी। स्टूडेंट चेक करते हैं इन दोनों को। तो स्टूडेंट चेक करो, हमारे पास एक एसिड है HA प्लस वाटर के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास A नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव बना रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये एसिड और बेस को हम ब्राउनस्टेड-लुरी कंसेप्ट के मुताबिक बता रहे हैं, लेकिन यहां पे स्टूडेंट ये एसिड है और ये डिसोसिएट हुआ है। ये डिसोसिएशन वाटर डिसोसिएशन इधर नहीं है स्टूडेंट। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट ये आना चाहिए। और वाटर तो यहां पे डिसोसिएट नहीं हो रहा स्टूडेंट, तो हम इस Kc को मल्टीप्लाई करते हैं वाटर कांस्टेंट के साथ। तो ये हमें आज एक और नया कांस्टेंट देगा, H3O पॉजिटिव इंटू HA, एक नया कांस्टेंट देगा स्टूडेंट, दैट इज Ka। स्टूडेंट ये हमें क्या देगा, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाई HA। स्टूडेंट ये हमारे पास एक नया क्या दिया, एक नया कांस्टेंट मिल गया, दैट इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्टूडेंट याद रखो, अगर इनकी वैल्यू है 10⁻⁻3, अगर इनकी वैल्यू है 10⁻⁻6, अगर इनकी वैल्यू है 10⁻⁸, इनमें से ग्रेटर कौन सा है? ये वाला है, ज्यादा है इन तीनों के लिए। यानी तीन सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन A है, ये सोल्यूशन B है, ये सोल्यूशन C है। मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि इन सॉल्यूशंस में किसका Ke वैल्यू ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा इसका Ka ज्यादा होगा, इसका Ka थोड़ा सा कम होगा, इसका Ka बहुत कम होगा, बहुत बहुत कम होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एसिडिटी तब ज्यादा होगी जब इसका डिसोसिएशन ज्यादा हुआ हो। यानी वो सब्सटेंस जिनकी डिसोसिएशन ज्यादा हुआ हो, ऑटोमेटिकली उनकी क्या होगा, उनका एसिड डिसोसिएशन Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट इसी तरह मैं लिख सकता हूं कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। किसको है? एसिडिटी, एसिडिटी। अब देखिए मैं लिख सकता हूं, अगर स्टूडेंट मैं इस Ka की वैल्यू, अगर मैं Ka की क्या करूं, नेगेटिव लॉग ले लूं, Ka की नेगेटिव लॉग ले लूं, तो ये हमारे पास क्या देगा, Pka देगा, Pka नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आप नेगेटिव लॉगरिथम ले लो तो ये 3 आता है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो +6 आता है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लो +8 आता है। ये तरीका तो आता है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻3, -3 आगे आ जाएगा, -3 इंटू माइनस इंटू -3 इंटू ये क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इनका नेगेटिव यानी नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, ये मैंने लिया है स्टूडेंट। अगर अब ये Pka वैल्यू यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, Pka वैल्यू ज्यादा हो तो Ka यानी एसिडिटी कम होगी। यानी मैं लिख सकता हूं कि Ka की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Pka के लिए, या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Pka वैल्यू जो है, Pka वैल्यू इज इनवर्स रिलेटेड है किसके लिए, एसिडिटी के लिए। यानी अगर Pka वैल्यू ज्यादा है, कम एसिडिक होगा सॉल्यूशन, कम एसिडिक होगा, कम एसिडिक होगा स्टूडेंट। ये आपने याद रखना होगा। अगर आपके पास क्या है,
सॉल्यूशन में P की ए वैल्यू ज्यादा है तो इट मींस दैट वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन कम एसिडिक होगा। अगर P की ए वैल्यू ज्यादा है, एसिडिटी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। अब देखिए के की वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा है, पी की वैल्यू पे इसका ज्यादा है, इसका पी की वैल्यू ज्यादा है, इसका के वैल्यू ज्यादा है, यानी यहाँ पे एसिडिटी ज्यादा, यहाँ पे एसिडिटी कम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पी के ए और के ए, पी के ए आपस में भी इनवर्स है, पी के ए एसिडिटी के लिए भी क्या है, इनवर्स है स्टूडेंट। ये आपने याद रखना होगा। हमारे पास एक और है, फॉर एग्जाम्पल ए नेगेटिव मैंने एक लिया है, वो हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, HA प्लस OH नेगेटिव एक बेस है। ए नेगेटिव मैंने एक बेस लिया है स्टूडेंट। इनके लिए हम KC लिखते हैं, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये चेक करिए स्टूडेंट, H2O। अब देखिए स्टूडेंट, KC इधर भी हम बेस डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर डिसोसिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम KC को मल्टीप्लाई करते हैं वाटर के कंसंट्रेशन के साथ, तो भी हम लिखते हैं HA के लिए इंटू OH आयन के लिए डिवाइडेड बाय A नेगेटिव के लिए। स्टूडेंट चेक करो स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट मिल गया, दैट इज कॉल्ड Kb इज इक्वल टू HA इंटू OH नेगेटिव इंटू A नेगेटिव। अब स्टूडेंट चेक करें, अगेन मैं कह रहा हूं, अगेन जिस तरह वहां पे मैंने कहा कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्सल आयन। अगर हाइड्रोक्सल आयन ज्यादा है तो बेस डिसोसिएशन की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह Kb की वैल्यू Pkb को क्या होगा, इनवर्स रिलेटेड होगा। स्टूडेंट, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको Ka क्लियर हो तो इंशाल्लाह Kb Pkb ये सब कुछ आपको क्लियर आने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट यहां पे अगर हम सोच ले थोड़ा सा, हम अगर ये कह दे कि इन दो वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, Ka डॉट Kb इज इक्वल टू, ए की वैल्यू भी पुट करो, ये वैल्यू है फाइनल वैल्यू, ये है A नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय HA मल्टीप्लाइड बाय इसकी फाइनल वैल्यू HA इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। अब चेक करें स्टूडेंट, ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास Ka डॉट Kb बराबर होगा H पॉजिटिव का यानी H3O पॉजिटिव का इंटू OH नेगेटिव का। स्टूडेंट मैं चेक करता हूं, अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये हमारे पास एक और रिलेशन बन गया कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि Ka डॉट Kb इज इक्वल टू Kw आ गया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि Ka इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाई Kb, यानी Ka और Kb का आपस में जो रिलेशन है स्टूडेंट, आपस में Ka का और Kb का जो रिलेशन है स्टूडेंट, वो क्या है, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। स्टूडेंट ये आपको आने चाहिए कि Ka का और Kb का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, और है इस तरह सही भी है क्योंकि आप चेक करो, अगर किसी सॉल्यूशन का Ka ज्यादा है इट मींस हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, इट मींस एसिडिटी ज्यादा है, हाँ, तो इट मींस कि Kb कम है, Kb वैल्यू कम है, Ka ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जरूरी है कि अगर एक सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो मस्ट है कि उस सॉल्यूशन का Kb वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इनके दरमियान रिलेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच।